हेलो फ्रेंड्स, फिर लेकर आ गए नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जहां तक इसके पहले वाले वीडियो में किए थे उसके आगे आज करेंगे। तो आपने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम फिर से एक बार रिविजन करवाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या था। कि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं या सिंटेक्स के नाम से जाने थे ना। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। उसी बात को फिर से आगे कैरी करेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है वो अपना देख लेना है ना। हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं, याद रखना है कि अगर कहीं पे लिखा मिल जाए एवरीबॉडी, नेक्स्ट रूल है कहीं पे दिखे एवरीबॉडी, इसी में लिखा मिलेगा एवरीवन, इसी में लिखा मिलेगा एवरीथिंग, कहीं पे दिखे somebody, कहीं पे लिखा मिले someone, कहीं लिखे something, है ना। और आ जाएगा no one, nothing, anyone, anybody, anything। मतलब जितना बॉडी, जितना वन, जितना थिंग वाला है, ये सारे कोई भी सब्जेक्ट दिखे तो इसके बाद याद रखना है कि मुझे लाना होगा वर्ब। ये वर्ब क्या होगा, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल होगा। तो याद रखनी है बात कि जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं, और इंडिफिनिट प्रोनाउन ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब हमें लिखना होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी, सॉरी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर मैंने कहा कि एवरीबॉडी, आगे लिखा हुआ है नो, या मुझे कहना है नोस यू, ध्यान से देखना है एवरीबॉडी नो यू या नोस यू। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि एवरीबॉडी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुत अच्छे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा। तो मुझे कहना है कि नो या नोस। तो मैंने कल एक चीज सीखा था या इसके पहले वाले वीडियो में कि जब वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो मुझे नो नहीं कहना होगा, क्या कहना होगा, नोस, क्योंकि नोज सिंगुलर है और नो प्लूरल है। तो मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए था। जैसे मैंने कहा है फॉर एग्जांपल कि समवन, आगे कर दिया हैज, या मुझे कहना होगा हैव स्टोलन माय पर्स। एक सेंटेंस है, someone has या have stolen my purse। someone अपने आप में कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, हैज या हैव। बिल्कुल सही, आपने कहा हैज। कभी भी हम हैव का यूज नहीं करते हैं। अब दिखने में लगा कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत अच्छे से एग्जामिनेशंस में भी इसे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, है ना। तो हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे सब के सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। एक चीज इसके बाद देखिए, अगर कहीं पे लिखा मिले सम और कहीं पे दिख जाए और, दोनों को देखना है, ये भी इंडिफिनिटिव होते हैं। तो इसके साथ एक कंडीशन याद रखिएगा कि सम और ऑल के साथ कहीं पे अगर लिखा हुआ मिले, अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। और जब नाउन प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा,
यहाँ पे जो भी verb लिखा जाएगा उसे हमें लिखना होगा प्लूरल, तो verb भी प्लूरल होगा। अब याद रखना है इसके साथ आने वाला सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अब इसके साथ मुझे verb लिखना है, जब नाउन सिंगुलर है तो verb भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब सम और ऑल के साथ कंडीशन है कि अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा नाउन। जब नाउन प्लूरल है तो आने वाला verb भी प्लूरल होगा। और सम और ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, इसको प्लूरल बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अपने साथ आने वाला verb क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि सम शुगर इज, या मुझे कहना होगा आर रिक्वायर्ड। एक सेंटेंस है सम शुगर। पहली बात तो समझना यह है कि यहाँ पे सम सब्जेक्ट है या शुगर। तो भाई एक चीज याद रखना है कि सम यहाँ पे काम करता है एडजेक्टिव का। सम क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि शुगर क्या है, नाउन है। हमने एक चीज पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन के पहले कभी भी आया हुआ चीज या तो आर्टिकल होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे सम है तो सम न तो आर्टिकल होता है ना प्रीपोजिशन होता है। डेट मींस अपने आप में क्या एडजेक्टिव है। चीजों को फिर से रिवीजन करते चलना है ना। अब ये तो समझना है कि सम शुगर, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि सम है क्या। तो सम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और एक चीज हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। कभी भी सब्जेक्ट का काम नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। दैट मींस यहाँ पे शुगर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और शुगर काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, तो शुगर अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, मतलब इज, आर कभी नहीं कहेंगे। मैंने इसी बात को फिर से कहा कि सम, आगे कहा बॉयज, है ना। अब मुझे कहना है सम बॉयज इज या आर लेबरिंग। यहां से देखिए कहा कि सम बॉयज, सम यहाँ पे फिर से मैंने कहा कि क्या है, एडजेक्टिव है, ई बॉयज। कहा गया कि सम के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल हो तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसके बाद verb मुझे क्या लिखना होगा, verb प्लूरल होगा। तो यहाँ पे बॉयज हमेशा प्लूरल है, नाउन प्लूरल है। अगर कहीं पे गलती से लिखा हुआ है कि सम बॉय तो यहीं पे एरर है। कभी भी सम के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बॉय नहीं यूज होगा। अब अकॉर्डिंग टू बॉयज verb मुझे क्या करना होगा, आर, नहीं कहेंगे इज। तो याद रखना है कि सम के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। एक चीज और देख लेते हैं हम ऊपर थोड़ा सा, ऑल से। अगर मैंने कहा कि ऑल द फर्नीचर हैज, या मुझे कहना होगा हैव बीन सेंट। अब करा कि ऑल द फर्नीचर। पहली बात ये समझना है कि ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। तो भैया इसे याद रखना है कि फर्नीचर अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। कभी फर्नीचर का हम प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बनाते हैं। ये देखेंगे नाउन टॉपिक में, तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हुआ, फिर वही बात की तो सर तो बोलिएगा कि ऑल क्या है। तो फिर से मैंने कहा कि ऑल यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। कहा कि ऑल द फर्नीचर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। कभी भी हम हैव का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात को अगर ऐसे कह दिया जाए कि ऑल द, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स, अब मुझे कहना है या कहना है हैव, आगे मैंने लिख दिया पास्ट। अब ऑल द स्टूडेंट्स, आने वाला स्टूडेंट काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो स्टूडेंट हमेशा काउंटेबल होता है। जब स्टूडेंट
स्टूडेंट काउंटेबल हुआ तो इससे आप सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल? प्लूरल। और कभी भी स्टूडेंट का यूज नहीं करना, हमेशा स्टूडेंट्स होगा। अब आगे की बात समझनी है कि आने वाला वर्ब क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा। तो आपने सही कहा कि हमेशा क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये दोनों बातों को याद रखना है कि अगर सम और ऑल के साथ आने वाला नाउन काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन सम और ऑल के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। ये दोनों बातों को याद रखना है और हम इसको साफ कर देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। आज का सेकेंड रूल है, याद रखना ये है कि कहीं पे अगर दिख जाए नाउन, इसके बाद लगा हुआ रहेगा प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर से मैंने लिख दिया नाउन। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आएगा तो यहां पे मुझे लिखना है वर्ब। अब वर्ब किसके अनुसार होगा, यहाँ पे भी नाउन है और यहाँ पे भी नाउन है। मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट नाउन और इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब सब्जेक्ट हमारे पास दो हुआ और लिखना है मुझे वर्ब। तो याद रखना कि वर्ब यहाँ आने वाला जो होगा हमेशा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब लिखना है। तो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट नाउन, या कहीं कहीं इसी बात को लिखा हुआ रहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट लिखिए या फर्स्ट नाउन लिखिए, डजंट मैटर, आपको सिर्फ समझना है कि पहले वाले के अनुसार वर्ब होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर जगह काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि द वाटर ऑफ these rivers is कहना होगा या आर कहना होगा dirty। एक सेंटेंस है कि the water of these rivers is या dirty। हमने कहा कि वाटर अपने आप में क्या है, नाउन है। चलो बहुत अच्छे। ऑफ क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसके बाद these rivers, यहाँ पे रिवर्स क्या है, नाउन है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आ गया। तो जब इस स्ट्रक्चर पे आ जाए तो आने वाला वर्ब इज होगा या आर होगा, मुझे डिसाइड करना है। तो हमने कहा कि कभी भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस हो तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, मतलब इस नाउन के अनुसार वर्ब लिखा गया है। अब यहाँ पे द वाटर के अनुसार होगा तो द वाटर के अनुसार क्या होना चाहिए, इज क्या, इज, क्योंकि वाटर क्या अपने आप में सिंगुलर। अगर दिस रिवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप होना चाहिए था क्योंकि ये प्लूरल है। लेकिन मुझे क्या किसके अनुसार लिखने के लिए बोला गया, फर्स्ट नाउन के अनुसार। अब ऐसा क्यों होता है, बात को समझना है, हमें कंसेप्ट को समझना है, इसको रटा नहीं मानना है कि वाटर के अनुसार होता है, बिल्कुल नहीं। हमने कभी बात करके आया था कि एक होता है प्रीपोजिशन। भैया प्रीपोजिशन के बाद मैंने कभी सिखाया था कि कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, याद जरूर होगा। हमने पढ़ कर आया था कि प्रीपोजिशन कहीं दिखे तो इसके बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑफ। अब इसके बाद आपने क्या लिखा, these rivers, तो these rivers किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का। और कभी भी वर्ब किसके अनुसार लिखा जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी भी रिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा। तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, यहाँ वाटर को। वाटर अब सिंगुलर है इसलिए इज होगा। तो याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। एक तरह से समझिए, कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। अब सोचना है कि नदी का पानी गंदा है कि नदी गंदा है। कभी भी पानी गंदा होता है, नदी कैसे गंदा होगा, हमें कहना है कि नदी का पानी गंदा है। तो जब पानी गंदा है तो वाटर इज डर्टी ना, क्या हमें कहना होगा कि रिवर्स आर डर्टी, नदी गंदा है, ऐसा नहीं। कभी भी नदी गंदा नहीं होता, नदी का
पानी गंदा होता है, तो यहाँ पे वाटर इज डर्टी कहा जाएगा, कभी भी रिवर्स आर डर्टी नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने कहा कि द पीपल ऑफ इंडिया, अब मुझे कहना इज या आर लेबरियस। अब देखिए हमने कहा कि पीपल अपने आप में क्या है, नाम है, ऑफ क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, इंडिया क्या होगा, नाउन। फिर वही केस, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब फिर बात करनी है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आया तो हमेशा किसके अनुसार लिखना है, भाव किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार। तो पहला वाला पीपल अपने आप में भैया जानते हैं कि सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, तो जब नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो भाव भी प्लूरल होगा। तो आपने क्या कहा, बिल्कुल सही, आर होगा, कभी भी इज का यूज नहीं करें। तो यहाँ पे पीपल के अनुसार फिर से सोचो कि प्रीपोजिशन के बाद इंडिया आया तो इंडिया कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब कभी भी इंडिया के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार भाव नहीं लिखते हैं, हम भाव लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का कंडा कौन करेगा, पीपल। दैट्स व्हाई हमें पीपल के अकॉर्डिंग भाव लिखने हैं, ना कि इंडिया के अनुसार। दूसरी बात फिर से समझिए, हमने कहा कि पीपल आर लेबरियस, लोग मेहनती हैं, या इंडिया मेहनती है। सोचने वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया इज लेबरियस, इंडिया का भी मेहनती हो सकता है, नहीं, इंडिया के लोग मेहनती होते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, पीपल है, कभी भी इंडिया को सब्जेक्ट नहीं मानना। गॉट इट। तो चलिए ए था, इसको समझना है, हर जगह पूछेगा नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब हम पीक्यूआरएस देखेंगे, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को, वहां पर बहुत काम करता है, तो चीजों को समझते चलना है ना। देखिए नेक्स्ट रूल, तीसरा पॉइंट समझना है कि कहीं पे अगर दिख जाए लिखा हुआ, नेक्स्ट रूल ले लेते हैं कि नथिंग बट, नथिंग बट के बाद आने वाला, है ना, नथिंग बट के बाद नाउन, एक नाउन आएगा, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों तरह के नाउन यूज किए जा सकते हैं। नथिंग बट प्लस नाउन सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन मुझे भाव डिसाइड करना है, आने वाला भाव याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन भाव हमेशा क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कहा कि नथिंग बट ना ट्री इज या आर सीन, और एक मैंने कह दिया नथिंग बट ट्रीज इज या आर सीन, एक ही सेंटेंस है, सिर्फ मैंने किया क्या है कि यहाँ पे ट्री लिखा है सिंगुलर है अपने आप में, यहाँ पे मैंने लिखा प्लूरल। अब बात समझिएगा कि नथिंग बट ट्री इज आर सीन या नथिंग बट ट्रीज इज आर सीन। तो बात समझनी है कि अगर हम ट्री को देखेंगे तो ये तो सिंगुलर है, तो भाव सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रीज को देखेंगे तो भाव प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बट अपने आप में होता है भैया प्रीपोजिशन। बट क्या होता है, प्रीपोजिशन। बट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, बट का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के छोड़कर। जैसे हम पढ़े थे ना कभी कि वहां पानी ही पानी है, या पानी ही पानी है, पेड़ ही पेड़ है, देयर इज नथिंग बट ट्रीज, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी, मतलब वहां और कुछ नहीं है, किसको छोड़कर, पानी को छोड़कर, मतलब सिर्फ पानी ही पानी। तो बट का मतलब क्या होता है, के छोड़कर, एक्सेप्ट। और जब छोड़ ही दिए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकला। और एक चीज और अभी हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो भैया ये जब एक्सेप्ट अपने आप में प्रीपोजिशन है ही, तो इसके बाद आने वाला जो कुछ भी दिखेगा ये कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब भाव कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो सब्जेक्ट हमें ढूंढना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है।
तो मुझे पता चला कि सब्जेक्ट कौन है, नथिंग। और अभी इसके पहले एक रूल हमने पढ़ कर आया था कि नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, आपने सही कहा, क्या होगा, इज होगा। कभी भी हम आर का यूज नहीं करेंगे। मुझे नाउन से यहाँ लेना देना ही नहीं है, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल डजंट मैटर, मुझे नाउन पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे तो सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट नथिंग है, दोनों जगह आने वाला वर्ब यहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर का यूज करना है। नाउन भले ही यहाँ पे प्लूरल है, तो याद रखना कि नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के तरफ। देखिए, अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस में दिख जाए लिखा हुआ ईच, कहीं पे दिख जाए एवरी, कहीं पे दिख जाए नीदर, कहीं पे दिख जाए इधर, कहीं पे दिख जाए वन, के बाद एक दिखेगा नाउन। अब किसके बाद आने वाला नाउन याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसके बाद मुझे क्या डिसाइड करना होगा, वर्ब। जब नाउन सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमेशा क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। मतलब इस, एवरी, नीदर, इधर, वन के बाद आने वाले नाउन सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ईच बॉय, अब मुझे कहना होगा हैव या हैव अ पेन। एक सेंटेंस है, ईच बॉय हैज या हैव अ पेन। अब बात को समझनी है कि यहाँ पे बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है। कोई पूछे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, तो आपने सीखा था कि नाउन के पहले आने वाला, फिर वही चीज, हम इसी चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपको समझते चलना है। ये आर्टिकल तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन नहीं होगा, तो ईच यहाँ पे काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। और मैंने एक चीज सीखा कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब बॉय और इस दोनों में यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, तो बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या काम करेगा, और बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो मुझे क्या करना होगा, हैज नहीं कहेंगे, है। ऐसे देखने में लग रहा है कि ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, बहुत सारा नहीं, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि प्रत्येक एक एक को इंडिकेट करता है। ये आने वाला अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। जैसे मैंने कहा कि नीदर स्टोरी या स्टोरीज, कभी नहीं स्टोरीज बोलना, हमेशा नीदर स्टोरी। आगे मुझे कहना है इज या कहना है आर। आगे मैंने कहा इंटरेस्टिंग, नीदर स्टोरी इज या इंटरेस्टिंग। तो भैया मैंने कहा कि स्टोरी क्या है, बहुत अच्छे, आपने कहा नाउन है, और नाउन के पहले नीदर दिखा, काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। अब सब्जेक्ट कौन बना मेरा, स्टोरी। अब स्टोरी सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग हम मुझे लिखना है, तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो इज लिखना है, मुझे आर नहीं लिखना है। तो एक 3 रूल आपने सीखा। और एक चीज और, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तरीका बताना होगा, है ना, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपसे ही हम हैं, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो आप जरूर कमेंट करिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और फ्रेंड्स से भी करवाइए क्योंकि उसको भी कुछ फायदा हो, है ना।
तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।